टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप सबको मालूम है। अब क्या होता है स्पेक्ट्रम? जब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में वापस आता है तो उसके पास जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसे वो फोटोन के फॉर्म में एमिट करता है। फोटोन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस वेव को हम स्पेक्ट्रोमीटर पर गिराते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर में बेसिकली डार्क बैकग्राउंड होता है। जैसे ही फोटोन स्पेक्ट्रोमीटर पे गिरता है उस डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइन दिखाई देती है। यही था स्पेक्ट्रम। आई रिपीट, अगर मैं कहूं व्हाट इज स्पेक्ट्रम तो क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर ऑर्बिट से कहां आता है? लोअर ऑर्बिट। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास है उसे वो एमिट करता है। किसके फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म। फोटोन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस पे गिरती है? स्पेक्ट्रम पे, स्पेक्ट्रोमीटर पे। जब स्पेक्ट्रोमीटर पे गिरती है तो ब्लैक बैकग्राउंड पर क्या दिखती है? ब्राइट लाइट। क्लियर? बेसिकली स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला, एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, इस टॉपिक से 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो। कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम हमें कब मिलेगा? जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से, जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलकर स्पेक्ट्रोमीटर पर गिरेगी। जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलकर कहां गिरेगी? स्पेक्ट्रोमीटर। तब हमें कैसा मिलेगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। इसके बारे में बात बाद में करेंगे। तो कब मिलता है एमिशन स्पेक्ट्रम? जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलकर कहां गिरे? स्पेक्ट्रोमीटर पर। सोर्स ऑफ लाइट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सन, बल्ब, स्पार्क लाइट। हर वो चीज जो लाइट एमिट करती है दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है? इतना क्लियर है आपको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? एमिशन स्पेक्ट्रम के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? फर्स्ट, कौन सा है पहला? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है यही समझो। सन, सन से जितनी भी पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब आ रही हैं। हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन। तो सन से जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ हैं वो सारी आ रही हैं।
जब उन वेवलेंथ की वेव्स को स्पेक्ट्रोमीटर पर गिराएंगे तो ब्लैक बैकग्राउंड पर पूरा ब्राइट दिखाई देगा। जो ब्लैक बैकग्राउंड था वो पूरी तरह से ब्राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ब्राइट? क्योंकि जब सारी पॉसिबल वेवलेंथ की वेव्स स्पेक्ट्रोमीटर पे गिरेंगी तो सब अपनी अपनी लाइंस देंगी। जब लाइंस देंगी तो बैकग्राउंड डार्क नहीं बचेगा, पूरा का पूरा बैकग्राउंड ब्राइट हो जाएगा। ठीक, सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कोई डाउट इसमें? नहीं? श्योर है? फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर समझ लो। एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा आपको? जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट कहां गिरेगी? स्पेक्ट्रोमीटर पे। तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड पे क्या दिखने लगेंगी? ब्राइट लाइट। दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है? सन से आने वाली लाइट, लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब स्पेक्ट्रोमीटर पर गिरेंगी तो ब्लैक बैकग्राउंड पूरी तरह से कैसा हो जाएगा? ब्राइट। ब्राइट हो जाएगा तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था। इसमें क्या होता है? एटम, एटम के इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो लौटते समय अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात फोटॉन के फॉर्म में एमिट करते हैं। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर पर गिराते हैं तो हमें ब्लैक बैकग्राउंड पर कुछ एक ब्राइट लाइंस दिखाई देती है। दैट इज कॉल्ड। ठीक, तो एटम से क्या मिलता है? लाइन स्पेक्ट्रम। सन से क्या मिलता है? अब आता है थर्ड, थर्ड है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होगा? अगर ब्लैक बैकग्राउंड पर कुछ लाइंस के ग्रुप्स दिखना शुरू हो जाए, मतलब एक पूरा ग्रुप दिखा, उसके बाद गैप हो गया, गैप के बाद फिर दूसरा ग्रुप दिखा लाइंस का, फिर गैप हो गया, फिर दूसरे लाइन ग्रुप के बाद तीसरा ग्रुप दिखा, फिर गैप हो गया, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? मतलब जब लाइंस के, ब्राइट लाइंस के ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे? बैंड। मैंने आपको रफली समझा दिया, फिर समझ लो एक बात। एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता कब है? मिलता कब है? जब किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलकर स्पेक्ट्रोमीटर पर गिरेगी तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड पर क्या दिखने लगेंगी? ब्राइटनेस, ब्राइट लाइंस। सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, कितने टाइप का? कंटिन्यूस में क्या होगा? सनलाइट आएगी, स्पेक्ट्रोमीटर पे गिरेगी, आपको ब्लैक बैकग्राउंड गायब हो जाएगा, पूरी तरह से कैसा हो जाएगा? ब्राइट। क्योंकि उसमें सारी पॉसिबल वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होगी। दूसरा होगा लाइन स्पेक्ट्रम। ये कब मिलेगा? जब किसी आइटम में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में लौटेगा।
तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटोन की फॉर्म में एमिट करेगा। वो फोटोन जब स्पेक्ट्रोमीटर पे गिरेगा तो हमें कुछ डेफिनेट ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी। Such type of spectrum is called, ठीक। जब उन्हीं लाइंस के ग्रुप्स दिखने लगे तो बैंड स्पेक्ट्रम। इसकी डिटेल आपको नोट्स में दी है, आपको एक बार देखनी है। कितना क्लियर है? अब आओ इस पे, इसको ध्यान से समझना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? फिर वापस मैं इसी पे आ रहा हूं, पहले इस पे आऊंगा, इसी से आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सन से सारी पॉसिबल वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही, ठीक। उन्हें आपने स्पेक्ट्रोमीटर पे गिराया, आपको क्या दिखाई दिया? पूरी तरह ब्राइटनेस, ठीक। लेकिन जब हाई रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर को यूज किया गया, हाई रेजोल्यूशन वाले, बहुत अच्छे, बहुत महंगे, तो देखा गया कि वो जो ब्राइटनेस थी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, जो ब्राइटनेस थी, उस ब्राइटनेस में भी जगह जगह डार्क बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। पहले डार्क बैकग्राउंड था, उस पर ओवरलैप क्या हो गई थी? ब्राइट लाइंस। जब हाई रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो उस ब्राइट या उस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में भी डार्कनेस प्रेजेंट थी, लाइंस के फॉर्म में। तो वो जो डार्कनेस है, जो फिल एरिया है, वो क्यों हुआ? वहां डार्कनेस क्यों हुई? अगर जगह जगह डार्कनेस है तो इसका मतलब ये है कि वहां उस वेवलेंथ का फोटोन नहीं पहुंचा। मान लीजिए 100 एंगस्ट्रॉम की लाइन है और 102 एंगस्ट्रॉम की लाइन है और 101 एंगस्ट्रॉम की लाइन नहीं है, तो वहां क्या दिखेगा? ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा। इसका मतलब 101 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का फोटोन हमारे अर्थ तक नहीं आता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि सन से निकलती तो सारी वेवलेंथ की लाइंस हैं, लेकिन कुछ वेव्स को सन का एटमॉस्फेयर, सन के चारों तरफ जो हल्की गैसेस का एटमॉस्फेयर है, वो कुछ वेवलेंथ की वेव्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। जब वो कुछ वेवलेंथ की वेव्स को एब्सॉर्ब कर लेगा तो वो अर्थ तक नहीं आ पाएंगी। नहीं आ पाएंगी तो वो प्रेजेंट नहीं होंगी। उनकी एब्सेंसी की वजह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपको बैकग्राउंड में क्या दिखेगा? डार्क लाइन, ठीक। सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, वो जो लाइंस दिख रही हैं, डार्क लाइंस, उनको सबसे पहले स्टडी किया था फ्रॉनहोफर ने। इसलिए उन लाइंस को कहा जाता है फ्रॉनहोफर लाइन। ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस दिख रही हैं, दैट लाइंस आर कॉल्ड फ्रॉनहोफर लाइन। फ्रॉनहोफर ने सबसे पहले स्टडी किया था, इसीलिए इनका नाम है फ्रॉनहोफर लाइन। बताइए, कोई डाउट स्पेक्ट्रम में? फिर एक बार रिपीट करूं तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम कब मिलता है? जब फोटॉन्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कहां गिराओगे? स्पेक्ट्रोमीटर पे। तो डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस दिखना स्टार्ट होंगी, उसे क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। कौन कौन सा? कौन देगा ये? हर एक सोर्स ऑफ लाइट ये स्पेक्ट्रम देगा। इनमें पहला क्या है?
कौन देगा ये? सन से सारी पॉसिबल वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। जब वो स्पेक्ट्रोमीटर पर गिरेंगी तो डार्क बैकग्राउंड के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, पूरे में क्या दिखेगा? ब्राइटनेस। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, इसके बाद आता है लाइन स्पेक्ट्रम। कब मिलता है? एटम से। जब एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में चला जाता है तो लौटते समय अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में एमिट करता है। ये फोटोन जब कहां गिरता है? स्पेक्ट्रोमीटर पे। तो डार्क बैकग्राउंड पे कुछ डेफिनेट वेवलेंथ की लाइंस दिखती है। सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, और जब इन्हीं लाइन स्पेक्ट्रम्स के ग्रुप्स दिखते हैं देन दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में अगर कुछ एक डार्क लाइंस दिखने लगे तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड, ठीक, these dark lines represents that some of the wavelengths are absorbed। ठीक, सबसे पहले किसने स्टडी किया? सन की कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? सन का एटमॉस्फेयर। इतना आपको क्लियर हुआ? ये था आपका टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। ये चैप्टर अपना हो गया फिनिश।